तो जो एक तो ये होते हैं, क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स। इसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। हमें एक तो देखना होता है इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें। इंटरमीडिएट्स मतलब कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स। तीन मेन टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनके साथ हमारा, है ना, वो मतलब पढ़ने वाला है, जो हमें यूज में आने वाले हैं। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनायन मतलब बच्चों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, ना एक्स्ट्रा ना, ठीक है, ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ना इसमें एक कम इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आता है सबको, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड होने के बाद एक लोन पेयर है, पूरा पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बेनायन। यहाँ पे एक कम इलेक्ट्रॉन, मतलब सिर्फ ये बॉन्ड है, उसके बाद 0 इलेक्ट्रॉन, एमटीपी ऑर्बिटल, खाली। उससे रहने को डाउट है, एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली। इसमें 2 बॉन्ड के अलावा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल, ठीक है जो, ये 3 टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं। ऑलराइट, श्योर है? एनी डाउट? इनकी हमें बच्चों स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने के, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के कुछ हथियार है हमारे पास, है ना, कुछ हथियार है। पहले तो आपको ये समझना है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है रुद्रांश, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ये चार्ज जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। चार्ज जितना कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज होना मतलब क्या, गंदी बात है ना, अनस्टेबल कर रहा है चार्ज इनको। चार्ज अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और चार्ज अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम, पहली चीज। तो इलेक्ट्रॉन सर डोनेट, हाँ जी, कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है? ऑक्टेट तो पूरा हो रहा है। ऑक्टेट पूरा हो रहा है बच्चे, लेकिन इसने किसी का इलेक्ट्रॉन मारा हुआ है ना। मान लिया कार्बन का बॉन्ड है, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन में मान ले मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड था, मतलब मान लिया बॉन्ड था, ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों किसके पास आ जाते हैं, कार्बन के बाद, तभी आता है ना नेगेटिव चार्ज। बता मेरे को, ठीक है यस सर। भाई। और सिंपल ले, Na+Cl-, Na+Cl-, कैसे बनता है। सोडियम होता है 281, क्लोराइड होता है, क्लोरीन होता है 287, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसने इसको दे दिया ना, ठीक। तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है तभी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब बता मेरे को, ओके सर। है ना। इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया, मैग्नीशियम ने दे दिया, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6, और लोन पेयर, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो सामने वाले से मारा हुआ है इसने, इसका थोड़ी ना है। तो किसी सामने वाले से मारा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले, वो कैटायन को स्टेबल करेंगे। कैटायन को क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे एल्काइल ग्रुप्स जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ये, तो वो स्टेबल करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा उसकी फायदा, इसको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है शौर्य।
सर मुझे वो कार्बन आयन में अभी भी समझ नहीं आया कि फिर -2 चार्ज क्यों होनी चाहिए? -2। 2, जैसे Cl पे Cl माइनस हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना लोन पेयर। यार ये जो Cl सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्ड था ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? एक का, ठीक है, यस एक का, सर। ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। यस सर। 3 यहाँ चले गए बॉन्डिंग में, ठीक। एक चला गया मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग में, चारों बॉन्डिंग में ना अभी। यस सर। अब जो ये इलेक्ट्रॉन आया है, अपना आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन आया तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का भी आया, तभी तो दो इलेक्ट्रॉन आए ना। ओके सर। बता समझ में आया? यस सर। सर इसको आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस में बता दो, क्लियर हो जाए। प्रोटॉन, अरे नहीं, इतना इतना क्या कंफ्यूज करना है, इतना से इतनी सी बात है यार, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन तो अपना ही था ना, उसका थोड़ी ना कुछ फायदा है। एक इलेक्ट्रॉन अपना ही जो इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर, फ्री रेडिकल आ रहा है, ठीक। एक सामने वाले का एक और आया, ठीक है शौर्य? यस सर, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, सामने वाले का एक मारा इसने, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक तो इसका खुद का है, उसकी वजह से चार्ज नहीं आता। अपने 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं, सामने वाले से मारा है तो चार्ज है, ठीक है। तो सिंपल हमने जो पढ़ा, रुद्रांश तेरे को समझ आ रहा है? यस सर। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर सिंपल सा है। 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स देते हैं एल्काइल ग्रुप, तीनों साइड से देंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ रही बात? सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, stability of carbocation directly proportional to electron donating groups. एक तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक। सर हाँ जी। सर 4 डिग्री की नहीं होता? 4 डिग्री, 4 डिग्री होगा तो फिर केटायन बचेगा ही नहीं। कार्बन की 4 बॉन्ड होते हैं ना, यस सर। चारों बॉन्ड आ गए तो फिर केटायन बचेगा क्या? नो सर। नहीं ना, इसलिए नहीं होता 4 डिग्री, ठीक। यस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बोकेटायन को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन कार्बन आयन को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑलरेडी उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ऑलरेडी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, हाँ सही है ना, हाँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो ऑलरेडी कार्बन आयन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और जो उसको देगा इलेक्ट्रॉन वो उसका नुकसान कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज बढ़ा रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत? ठीक है शौर्य? साथ साथ सब लोग बताते जाएंगे, कोई डाउट? ठीक है रुद्रांश? ठीक है सर। सर लेस चार्ज मोर स्टेबल। लेस चार्ज मोर स्टेबल, सिंपल सा फंडा है ना बच्चे। इनके माथे पे जितना टेंशन होगा, जितना बोझा होगा, जितना लोड होगा इसके सिर पे, उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले केटायन को फायदा पहुंचाते हैं और एनायन को नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाले विड्रॉइंग ग्रुप्स उल्टा करेंगे। सबसे पहले तो यही समझ लो, बेसिक, सबसे बेसिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स खींचने वाले जो माइनस आई लगाते हैं, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, सिंपल।
वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप खुद सोच सकते हो। आप पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और खींचने वाला बंदा आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। पहले ही कमी है यहाँ पे, पहले ही और खींचेगा तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और कमी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना भाई। अनस्टेबल कर देगा, क्या कर देगा उसको? अनस्टेबल। सिंपल। एनायंस को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई डाउट? कार्बन आयन में उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा उसका चार्ज थोड़ा कम करेगा, उसका चार्ज थोड़ा कम करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सर जब Cl और इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाँ जी, तो चार्ज और कम होना चाहिए, हाँ तो और स्टेबल नहीं होगा? हाँ स्टेबल हो गया, तभी तो मैंने लगाया, ये तो बोल रहा हूँ। नहीं सर, ऊपर वाले कार्बोकेटायन में। अच्छा, कैटायन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। यस सर। खींच के कमी ज्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा। बस तो फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है शौर्य? चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। कोई चार्ज कोई रखी हुई चीज थोड़ी ना है कि खींचने वाला खींचता रहेगा, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। यस सर। थोड़ा सा तो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ठीक है, खींचने वाला बढ़ा रहा है कमी को, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, यस सर। तो ये तो बच्चों ये सबसे बेसिक चीज, इसी में कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ये आपको नहीं होना चाहिए, अब से आपको ऐसे ही सोचना है। चार्ज, चार्ज कौन बढ़ा रहा है कौन घटा रहा है, ठीक है। तो केटायन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कमी को बढ़ा देगा, चार्ज को बढ़ा देगा और स्टेबिलिटी को कम कर देगा। बात समझ आ गई सब कुछ? ठीक है, तो एनायंस में जो ऑर्डर था ऊपर आपने देखा था वो आया था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। केटायंस में जो ऑर्डर था वो था 1 डिग्री सबसे कम, 3 डिग्री सबसे ज्यादा। सबसे पहली चीज तो कार्बोकेटायंस और कार्बन आयंस में स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हमें ये बेसिक लॉजिक की जरूरत पड़ेगी कि कौन कमी को बढ़ा रहा है कौन कमी को घटा रहा है। ओके, ठीक है, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं इस पे ताकि आपके दिमाग से चीजें निकल जाएं। ठीक है शौर्य? बताते आना इन दोनों में से कौन स्टेबल है। हाँ शौर्य, फर्स्ट वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है शौर्य? तो मतलब इन चारों में से ना? नहीं नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है। कैटायन को कैटायन से कंपेयर करेंगे, एनायन को एनायन से कंपेयर करेंगे। कैटायन एनायन को कभी कंपेयर नहीं करेंगे।
अंडरस्टूड? ओके सर, तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। और दूसरे वाले क्वेश्चन में सेम है दोनों। दूसरे में लेकिन एनायन आ गया। ठीक है अर्नब, सर कैसे? यार एनायन है भाई दूसरे में, क्या कर रहे हो? अच्छा दोनों सेम बना दी मैंने, यस सर। सॉरी। ठीक है, अब ठीक है, तो NO2 का इफेक्ट समझ में आ गया, शौर्य है ना, खींचने वाला कैटायन को बेकार करेगा, एनायन को फायदा पहुंचाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके, पहली चीज। अब ये तो थोड़ा है ना, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो ऊपर वाला इफेक्ट था कौन सा था? इंडक्टिव। चार्ज को अपनी तरफ खींचना नॉर्मल इंडक्शन से। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का, अपनी तरफ खींचना -I, विड्रॉइंग को माइनस। ठीक है, NO2 Cl ग्रुप, Br ग्रुप, I ग्रुप, ये सारे के सारे Cn ग्रुप सब क्या लगाएंगे? -I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स देना +I इफेक्ट। डोनेटिंग, देना, हेल्प करना किसी, भलाई का काम, पॉजिटिव काम। खींचना, अपनी तरफ खींचना, नेगेटिव। ऑलराइट, फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेजोनेंस, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया आपको, फिर से दोबारा से, है ना। अभी आपको ये सब चीजों को अच्छे से यूज करना, बस क्वेश्चन में सीखना है। रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए मैंने आपको क्या होता है, पाई सिग्मा, ये कंडीशन आपको चेक करनी है। ये कंडीशन आपको चेक करनी, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, है ना। ऑल्टरनेट पोजीशंस, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे जब ये होता है बच्चों, तो पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एज इट इज रहता है ना? मैंने ये बनाया था, आपको बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक शौर्य, पाई सिग्मा प्लस, ये समझ में आ गया था शौर्य? एलाइल, क्या बोलते हैं इसको? एलाइल कार्बोक्टाइल। तो ये आपको बस कंडीशंस चेक करनी है, पाई सिग्मा प्लस। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो, ये कंडीशन ऐसी थी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, सबकी वैलेंसी एज इट इज रही जैसे पहली थी। अब वो इंडक्टिव में तो थोड़ा बहुत चार्ज को खिसकाते थे अपनी तरफ, थोड़ा बहुत, यहाँ तो पूरा चार्ज जो है डिवाइड हो गया दो जगह। सुना रहे हो बच्चों? कैच कैच खेल रहे हैं, आधे टाइम के लिए चार्ज चार्ज कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, आधे टाइम के लिए उस कार्बन पे। एक पे कितना रह गया? आधा रह गया। कैच कैच खेल रहे हैं भाई, आधे टाइम के लिए तू रख ले, आधे टाइम के लिए, है ना। जब रेजोनेंस होती है तो चार्ज अच्छे से डीलोकलाइज हो जाता है, दो दो तीन तीन जगह पे। यहाँ पे दो जगह पे हो रहा है, बेंजीन रिंग में हमने देखा था और जगह पे भी हो रहा है। शौर्य समझ आ रहा यस सर। है ना। अगर डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डीलोकलाइज हो गया, ठीक है रुद्रांश, तो क्या हो गया? स्टेबिलिटी आ गई, चार्ज कम हो गया। चार्ज कम होना मतलब स्टेबिलिटी आना, एक जगह से चार्ज कम हो गया, चार्ज कम कंसंट्रेटेड हो गया, डीलोकलाइज हो गया मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज delocalizes means distributes due to resonance। कैच कैच खेल रहे हैं कि भाई आधे टाइम के लिए तू रख ले, आधे टाइम के लिए मैं, एक पे ज्यादा लोड नहीं आ रहा है इस तरह से, इसलिए अच्छी खासी स्टेबिलिटी। रेजोनेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, तो हम ये देख चुके हैं, एलाइल, बेंजाइल। ठीक है, देवांश, कनन, सुना रही बात? इसमें और ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे हमने, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस घूमता जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस 100% करनी ही करनी है।
काफी काम आसान हो जाएगा। क्यों? काफी आप चीज उससे बता पाओगे रेजोनेंस देख के। क्लियर है बच्चों? फिर से पाई सिग्मा प्लस, फिर आगे घूमेगा पाई सिग्मा प्लस, फिर आगे कॉन्जुगेशन, फिर आगे घूमेगा। पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसमें प्लस चार्ज सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है ना? यस, जो भी चार्ज आ रहा है वो किन पोजीशंस पे आ रहा है ना? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, ऑर्थो मतलब फर्स्ट, ठीक है, पैरा मतलब ये फोर्थ पोजीशन, फिर ऑर्थो मतलब ये फिर दूसरे साइड वाली फर्स्ट, मतलब सॉरी सेकंड पोजीशन बोलना चाहिए, सेकंड थर्ड फोर्थ है ना। तो ऑर्थो पैरा मेटा समझ में आ गया था। तो ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है? कोई भी ग्रुप लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये वाला पोजीशन मेटा है, ये वाला पोजीशन पैरा है, ये फिर से मेटा। थर्ड पोजीशन इज मेटा फ्रॉम बोथ साइड्स, सेकंड पोजीशन इज ऑर्थो फ्रॉम बोथ साइड्स, फोर्थ तो ऑब्वियसली एक ही है, पैरा। हाँ जी बच्चों, ये सब आपको इस वीक याद करना है। ओके, सर जो फर्स्ट वाला है वो भी पैरा ही हुआ, कौन सा शौर्य? जिसपे CH3 लगा हुआ है। ये यस सर, CH2 CH3 वो लेफ्ट वाले में ये CH3 लगा है। ये वाला ना? हाँ सर, जिसपे CH2 जुड़ा हुआ है, इसके अपोजिट। ये फर्स्ट वाला बोल रहे हैं ना? तो फर्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये। यस सर, इसमें ये भी पैरा पोजीशन हुई ना? मुझे पैरा पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में कोई है क्या? पैरा पे ऑर्थो पे कुछ नहीं लगा हुआ ना बेंजीन रिंग पे? यस सर। एक सेकंड। फिर उस पे तो कुछ नहीं लगा हुआ। इसको बोलते हैं शौर्य ऑर्थो। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे पैरा होता है ना। जब CH2 लगा हुआ है तो उसके ये तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, सफाई है पूरी एकदम। शौर्य समझ में आ रहा है? यस सर। वाले में CH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किस पे है? ऑर्थो पोजीशन पे। मैं ऐसे बोलूंगा। ओके अब जब सर। पूरी रिंग पे तो ऑर्थो मेटा पैरा की बात ही नहीं आती। ठीक है शौर्य? ओके सर। हाँ, तो CH3 के रिस्पेक्ट में CH3 ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो हम इसको बोलते हैं शौर्य ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, है ना? ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड। जब दो चीजें आती है तब ऑर्थो मेटा पैरा की बात होती है, एक चीज से ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता। ये CH3 लगा हुआ है। अब ऐसे बेंजीन रिंग में कुछ भी नहीं है, ऑर्थो मेटा पैरा कुछ भी नहीं है अभी तो। सिर्फ टॉलुइन में तो कुछ भी नहीं है ऑर्थो मेटा पैरा। जब मैं यहाँ पे CH3 लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये CH3 मेटा पोजीशन पे है। शौर्य समझ में आ गया फंडा? यस सर। हाँ, तो पहले वाले में कुछ नहीं है, सेकंड वाले में पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे, थर्ड वाले में ऑर्थो पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे, और फोर्थ वाले में पॉजिटिव चार्ज वापस से ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। हियर एनी डाउट? अभी तक नहीं सर। वरना क्लियर है तेरे को? ओके। तो बच्चों जिनकी है ना, कल मैंने बताया था आपको -R और +R, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। NO2 ग्रुप जब बेंजीन पे लगेगा क्या लगाएगा? -R, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। समझ में आ गया था ये सबको? शौर्य इसमें कोई डाउट? पाई सिग्मा पाई, ठीक है शौर्य, पाई सिग्मा पाई।
और साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा लगा हुआ है ऑक्सीजन। ऐसा जब भी होगा इस सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ऑक्सीजन अपनी तरफ। बताओ, कोई भी छोटे से छोटा डाउट पूछना है? तो दूसरा ऑक्सीजन भी तो खींच सकता है। पाई सिग्मा पाई कौन खींच सकता है? सिर्फ पाई सिग्मा पाई। ठीक है शौर्य? ओके हाँ, सर। एक ही तरीका है कॉन्जुगेशन का, पाई सिग्मा प्लस पाई सिग्मा प्लस, यही। ओके, पाई बॉन्ड्स का ही होता है रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही रेजोनेंस होता है। ये सारी चीजें जो भी आ रही छोटी से छोटी दिमाग में, निकालो उनको बाहर। बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। छोटे से छोटे डाउट पूछो। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां से गया शौर्य तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, किस पोजीशन पे आया शौर्य पॉजिटिव चार्ज? ऑर्थो पे। और हाँ, अब पाई सिग्मा प्लस हो गया, पाई सिग्मा प्लस। अब किस पोजीशन पे आ गया? पैरा पे। समझ में आ रहा है? पाई सिग्मा प्लस फिर से। अब किस पोजीशन पे आ गया? वापस से ऑर्थो पे। बताओ बच्चों, एनी डाउट एनीवन? पूरा क्लियर हो गया अच्छे से? -R रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तगड़ा खींचेगा, बढ़िया खींचेगा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। अच्छे से ये सब आपको पढ़ना है इस वीक अच्छे से। ठीक है? तो लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, एक मिनट प्लीज, मैंने सुना नहीं। सर लास्ट वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है वो एक्सप्लेन कर दो। कैसे बना? अच्छा, जैसे फर्स्ट वाला बना था शौर्य, पाई सिग्मा पाई था, है ना? अब लास्ट में क्या आया है? पाई सिग्मा प्लस तो है, ठीक है? अगर तू सिर्फ ये कर देगा, सिर्फ इधर लगा देगा इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, यस सर। जैसे अभी तक करते आ रहा था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को बॉन्ड बना दिया हमने, ऐसे समझ ले। पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या बना दिया? बॉन्ड। समझ आ रहा है शौर्य? यस सर। अब बता, कोई डाउट? नो सर। इस शक्ल वाले सारे बंदे -R लगाएंगे। इस शक्ल वाले मतलब ये पाई सिग्मा पाई विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सब में ऐसे ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सब -R इफेक्ट शो करेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप पाई सिग्मा पाई विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पाई सिग्मा पाई विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन। पाई सिग्मा पाई विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। पाई सिग्मा पाई विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। ऑल दीज विल शो -R इफेक्ट। एक जैसी शक्लें हैं सबकी, देखो ध्यान से, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, शक्ल देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये रेजोनेंस से खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। हाँ चुप बताओ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज सब लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिक में बहुत छोटी छोटी चीजें दिक्कत करेगी, तो आपको ऐसे ही पूछना है। और कहाँ पे काम करता है -R इफेक्ट? ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, है ना? कहाँ पे इसका असर दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ पैदा कर दी इसने? खींच के इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ठीक है?
एक सेकंड स्क्रॉल करोगे ऊपर? क्या शौर्य, क्या अर्णब? अच्छा कॉपी कर रहा था। अच्छा कर। सर इसको माइनस आर क्यों कहते हैं? क्या शौर्य क्या बोल रहे हैं? माइनस आर इफेक्ट क्यों कहते हैं? मैंने साथ इफेक्ट क्यों कहते हैं? यस सर। खींचना, अपनी तरफ खींचना मतलब माइनस, यस सर। अपनी तरफ खींचना मतलब माइनस। ऊपर मैंने लिखवाया था माइनस आई। इंडक्शन से जब खींचते हैं तो माइनस आई, रेजोनेंस से जब खींचते हैं तो माइनस आर। माइनस आर का सिग्निफिकेंस क्या है कि रेजोनेंस से अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है। बता समझ में आया? यस सर। NO2 ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। माइनस आर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। प्लस आर, पाई सिग्मा लोन पेयर। जब पहले बंदे के पास लोन पेयर होगा, बेंजीन के साथ लगे हुए पहले बंदे का लोन पेयर होगा, तो प्लस आर इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आर। बताओ जो समझ आ रहा है। इसमें कोई डाउट? वो दे रहा है, ठीक है सर, ये दे रहा है रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ा रहा है। बताओ अंडरस्टूड? क्या कैसा चार्ज लाएगा अंदर? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है अंदर बेंजीन रिंग में। कहाँ पे देता है, लेकिन ये भी कहाँ पे इफेक्ट आता है इनका? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर ही। रेजोनेंस से हमेशा इन्हीं पोजिशंस पे इफेक्ट आएगा। तो चार्ज मतलब क्यों दे रहा है? जरूरत तो है नहीं मतलब। क्या चाह रहे? क्यों दे रहे हैं? यस सर। हाँ, तो ये जरूरत से कोई लेना देना नहीं होता कि जरूरत है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी कॉन्जुगेशन होगा, जब भी ये कंडीशन होगी पाई सिग्मा लोन पेयर, है ना, इससे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाता है अपने आप। और डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है। देने से कोई मतलब उसका ये नहीं है सिग्निफिकेंस कि देना है या नहीं देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इफेक्ट रहता है फिनॉल में, ये इफेक्ट रहेगा, परमानेंट इफेक्ट रहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन। और इससे स्टेबिलिटी आती है। इससे क्या आती है? स्टेबिलिटी। चार्ज एक जगह रुकते नहीं है। मूविंग चार्जेस आर मोर स्टेबल देन स्टैग्नेंट चार्जेस। ठीक है, तो ये फिनोमिनाज जो है उसमें ये नहीं है कि ये क्यों दे रहा है, कि इसमें कोई जरूरत नहीं है, वो सब नहीं है। फंडा ये है कि ये ऐसा होगा। ठीक है, थ्योरीज हैं ऐसी, और इससे काफी चीजें एक्सप्लेन होंगी। ठीक है, जैसे आज वही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वगैरह जो है ना, जो आपको 11th का जो यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है शौर्य, पहले अपने दिमाग में ये चीज डाल लो, है ना। इसका ये नहीं है कि जरूरत है या नहीं। जब भी रेजोनेंस है, जब भी ये कंडीशन है पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा कुछ भी, तो होगा ही होगा, हमारे रोकने से नहीं रुकेगा। अंडरस्टूड? ये यस कंडीशन सर। पाई सिग्मा लोन पेयर, ये सब आते ही अपने आप ये चीज होती है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। तो जब पहले बंदे के पास लोन पेयर होता है, सिंपल सा तरीका आ गया पहचानने का, वो अंदर इलेक्ट्रॉन्स देता है, वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है।
कैसा ग्रुप बन जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अंडरस्टूड। बेंजीन पे पहले बंदे पे लोन पेयर होना चाहिए। All these will show plus R effect. All these are electron donating groups. बताओ जो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ओके, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ सोच के एक बार। जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका इफेक्ट लिख लो। चीजें क्लियर करने की हम उनका इफेक्ट लिख लेंगे कि क्या इफेक्ट है। हाँ जी बच्चों, तो डिफरेंस कहाँ है? इन पे है डिफरेंस। OCH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस R। अभी देखा हमने, ठीक है शौर्य। NO2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस R। माइनस CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस I। ऐसा आई सिर्फ इंडक्शन, रेजोनेंस नहीं लगा पाएगा। बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट इसमें? शौर्य बता, समझ में आ रही चीज यस सर। है ना? तो शौर्य, इलेक्ट्रॉन्स देने से फायदा होता है कैटायन को, ठीक है? यस सर। हाँ, तो सबसे तगड़ा फायदा कौन पहुंचाएगा? प्लस R, फिर प्लस I। यहाँ पे नो ग्रुप नो इफेक्ट, नो ग्रुप नो इफेक्ट, माइनस R नुकसान पहुंचाएगा। हमारी चीज, ठीक है? इस तरह से हम इनको यूज करेंगे। इस तरह से हम इन इफेक्ट्स को यूज करते हैं। कहाँ पे लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है? ये चीज लगेगा कहां से? सिर्फ ऑर्थो पैरा पोजीशन से। देखो, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा?
ठीक है, तो यहाँ से प्लस आर लगेगा, यहाँ से नहीं लगेगा। ये पैरा पोजीशन है, ठीक है शौर्य, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, यहाँ से नहीं लगेगा। ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलो दो लास्ट। सर तो मेटा पोजीशंस नहीं दिखा पाते रेजोनेंस। हाँ नहीं दिखा पाएगा ना, ऊपर देखा ना हमने। तो सेकंड वाले ने क्या, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है? हाँ, एक मिनट शौर्य, ऊपर देखा ना हमने कहाँ पे जाते हैं चार्ज, जहाँ ग्रुप लगा होता है उसकी कौन सी पोजीशन पे जा रहे हैं चार्जेस, और पैरा पोजीशन, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे ग्रुप जो लगा हुआ है, ये यहाँ से ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लगा हुआ है वो यहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा, वहां तो भेजेगा ही नहीं जहाँ चाहिए। बता समझ आया? यस इसलिए ओके। और बताओ बच्चों, बताओ इसके आंसर्स दोनों। रुद्रांश, तो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड वाला स्टेबल होगा और थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट वाला। यस सर। हाँ ऊपर वाले में कौन सा वाला, सेकंड वाला स्टेबल होगा, है ना। यस सर। हाँ ये बेकार कर देगा खींच के उसको, है ना, -r से। रुद्रांश बात सुन आ रही है? आज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जिन लोगों ने 11th में। दूसरा वाला स्टेबल होगा है ना। हाँ होगा सर। ठीक है मेहर। यस सर। ये सब बच्चों आज अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करना है बार बार, बस इतना काम आपका हो जाएगा तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। 11th-12th की ऑर्गेनिक हमें थोड़ा सा ये सब चीजें प्लस आर माइनस आर सबसे ज्यादा यूज होने वाला है 11th-12th, मतलब 12th में 11th की चीजें। क्लियर एवरीवन इतना? ओके अब देखो जो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बेंजीन की रिएक्शंस होती हैं वो अब बहुत ज्यादा आएंगी यहाँ पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये ई प्लस का मतलब, ठीक है मेहर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाँ सर। ऑन बेंजीन रिंग। ये बेंजीन की फेवरेट रिएक्शन होती है, बेंजीन की ये फेवरेट रिएक्शन होती है। तो शौर्य ये बेंजीन में पाई सिग्मा पाई होता है। बेंजीन रिंग स्टेबल होती है रेजोनेंस की वजह से। क्या होती है बेंजीन रिंग स्टेबल? ये तो आपने सुना ही होगा डेफिनेटली कि ये जो पाई बॉन्ड है ये घूमते रहते हैं, पाई सिग्मा पाई, है ना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे घूमते रहते हैं। इसलिए ये हम इसका इन पाई बॉन्ड्स को ऐसे दिखाते हैं कि बॉन्ड स्टेशनरी नहीं है, स्टेगनेंट नहीं है, मूविंग है। ठीक है शौर्य, यस सर। ये काफी स्टेबल सिस्टम है। तो बच्चों ये स्टेबल सिस्टम होता है बेंजीन का। ये बोलता है मेरे डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ रिएक्शन कर लो लेकिन मेरे डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ होगी तो इसका ये स्टेबल सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो फिर क्या बचता है इसके पास रिएक्ट करने के लिए? ये कहता है कि बाहर से, यहां से रिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं पसंद है, बोलता है बाहर से कुछ सब्स्टिट्यूशन मार लो। तो H को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बचता कौन है फिर यहाँ पे?
समझ में आ रही मेरी बात सबको? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछना, है ना। सब्स्टिट्यूट करने के लिए बचता कौन है फिर इसके पास? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल आता है इसके पास और H प्लस को सब्स्टिट्यूट मारता है। ऐसी 5 रिएक्शंस होती हैं जो आपने सीधे सीधे रिएजेंट याद रखना है किस रिएजेंट से क्या आता है। 5 रिएक्शन ऐसी होती है। सर सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? क्या बचे? सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? अगर एडिशन हो गया तो एडिशन में क्या होता है? डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, होता है नहीं होता? पता मेरे को, है ना। एल्कीन पे तूने एडिशन कराया ना, HCl ऐड कराया है। अगर तू एल्कीन पे एडिशन करेगा तो CH3 CH2Cl हो जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा ना। यस सर। और मैंने क्या बोला, वो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसका स्टेबल सिस्टम है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई का। एक भी डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है उसको। मेरी बात समझ आ रही है? ओके सर। तो ना डबल बॉन्ड पे एडिशन पसंद है उसको, ना कुछ यहाँ से हटा सकते हैं, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। भाई कुछ हटाने के लिए तो है ना ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, अगर कुछ हटाएंगे तो एक्स बॉन्ड, उसको ये नहीं छेड़ने। तो अगर इसको स्ट्रक्चर सेम रखना है तो फिर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। आगे कहानी समझे? तो इसलिए यस सर। बेंजीन सिर्फ 5 टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है। नाइट्रेशन, ये आपको रिएजेंट ध्यान रखना है। कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 से जब रिएक्ट कराते हैं तो NO2 प्लस नाइट्रेशन होता है। ये आपको बच्चों आज याद करना है अच्छे से। हम क्या करते हैं, तगड़े तगड़े इलेक्ट्रोफाइल्स बनाते हैं और बेंजीन पर अटैक मारते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल बनने के तरीके बहुत मजेदार है ना। जैसे HNO3 और H2SO4 रिएक्ट करते हैं, इसमें ये बेस की तरह, ये एसिड की तरह काम करता है। HNO3 से OH माइनस जाता है और NO2 प्लस। हमें इलेक्ट्रोफाइल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। ये 11th क्लास की रिएक्शन है, आपको सिर्फ ये याद रखो। कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 से बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप आता है। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब बताओ, कोई भी डाउट छोटे से छोटा पूछो। हाँ जी अर्णव, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे HNO3 बेस क्यों है सर? मुझे तेरे को ना ये इसमें हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाना है ना। बेंजीन, इन तीनों को हमने कमरे में बंद कर दिया, रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बनाओ। बेंजीन बोल रहा है भाई मैं तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही रिएक्शन करूंगा। किसके साथ रिएक्शन करूंगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉसिबिलिटी और क्या है तेरे पास में, आप ये बता दो मेरे को, है ना। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि I'm not sure. है? हाँ मतलब ऑब्वियसली वी आर नॉट श्योर, तो हम, है ना। तो ये अगर हम श्योर नहीं है तो हम क्या करते हैं, सब चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। Yes sir. देखा तो ऐसा हुआ भाई, ये एसिड बेस में ये बेस की तरह और ये एसिड की तरह बिहेव करके इसने H प्लस रिलीज किया, उसने OH माइनस रिलीज किया, तो NO2 प्लस। हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा इससे, है ना, तो ये चीज निकल के आई। और इलेक्ट्रोफाइल बनते ही इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे अटैक कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल बना और इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, बेंजीन रिंग पे अटैक कर दिया। Yes sir. ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि बेंजीन को हमने जब इससे रिएक्ट कराया तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही चीज से रिएक्ट कर सकता है बेंजीन, सिर्फ किससे? इलेक्ट्रोफाइल से। बेंजीन पे हेलोजिनेशन, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, ये लुईस एसिड्स होते हैं FeCl3। क्या है ये? लुईस एसिड। Cl प्लस जनरेट करेगा। पूछना है, कोई भी डाउट आएगा, है ना। शौर्य, शौर्य ये इलेक्ट्रॉन वाले बंदे के साथ दोस्ती करेगा, बिना इलेक्ट्रॉन वाले को कटा देगा। तो ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ता है होमो हेटेरोलिटिकली। Cl-1 के साथ दोस्ती कर लेगा और Cl प्लस निकाल देगा। तो इन सब रिएक्शंस में क्या होना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, किसी भी तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके बेंजीन पे अटैक होना है। Cl प्लस बनेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा।
जो जो मैंने बोला उसको एक बार मन में रिवाइज करो। कहीं पे भी फंसते हो प्लीज पूछो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, पूछो। सर हाँ जी। सर हैलोजिनेशन इसलिए कहते हैं ना कि हैलोजन अटैच हो रहा है। हाँ, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप आ रहा है ये इन रिएक्शंस के नाम है। ठीक है, तो आपको रिएजेंट ध्यान रखना है। नाइट्रेशन कराने के लिए क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। जब बेंजीन को, तो NO2 ग्रुप आ जाता है बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है NO2 ग्रुप का। क्लोरीन एनहाइड्रस FeCl3 से क्लोरीन आ जाता है। बताओ चुप, आप कोई डाउट इसमें? रुद्रांश समझ में आ रही बात? मिहिर? समझ आ गया सर। तो कुछ नहीं है, समझना है थोड़ा सा, फिर याद रखना है कि अच्छा क्लोरीन एनहाइड्रस FeCl3 से यार क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमीन एनहाइड्रस FeBr3 से ब्रोमिनेशन होगा। सेम लुईस एसिड का काम है तोड़ना, हेट्रोलिटिकली तोड़ना Br+ और Br- में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा बेंजीन में। हमें कुछ करके रिएक्शन करानी है, हमें बेंजीन को रिएक्शन कराने के लिए मजबूर करना है, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये सारी रिएक्शंस आपकी 12th में भी आने वाली है, क्योंकि सब बेंजीन की रिएक्शंस हैं। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन सुना ही होगा ऑब्वियसली, 11th में। याद नहीं होगा वो बात अलग है ना बच्चों? तो ये याद है कि चैप्टर खत्म होने से 2 पेज पहले था, ये चैप्टर एंड से 2 पेज पहले था। अच्छी याद है। हाँ, एंड से 2 पेज पहले ये चैप्टर, बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है, एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप को लाना है, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है श्योर है, एनहाइड्रस AlCl3 Cl- उड़ाता है, CH3+ बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? CH3+। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? यस सर। एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप लाना हो, ये रहेगा वहां पे C2H5Cl और एनहाइड्रस AlCl3। जैसा मैंने बोला लुईस एसिड है, ये सारे क्या हैं? लुईस एसिड्स। लुईस एसिड क्या होते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ऑक्टेट जिनका इनकम्प्लीट होता है, वो इलेक्ट्रॉन वाले बंदे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, बिना इलेक्ट्रॉन्स वाले को कटा देते हैं। इथाइल बेंजीन बनाने के लिए हम ये रिएक्शन करेंगे। देख लो, जो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। तो यहाँ हम AlCl3 की जगह FeCl3 नहीं यूज कर सकते? क्या बोल रहे हैं ना, फिर से बोल एक बार। तो इस रिएक्शन में AlCl3 की जगह FeCl3 भी यूज कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? FeCl। यस सर। हाँ, वैसे लुईस एसिड कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको पता है फ्रिडल क्राफ्ट है ना, पेटेंट पेटेंट करा रखा है फ्रिडल क्राफ्ट ने, ओके। है ना, पेटेंट वाली बात है। तो जैसा पेटेंटेड है वैसा लिखना होता है जनरली फ्रिडल क्राफ्ट में। ठीक है, एनी लुईस एसिड विल वर्क। पांच रिएक्शंस है बच्चों ऐसी है। अभी हमने कितनी पढ़ी है? 3। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन,
Friedel-Crafts alkylation. Fourth है Friedel-Crafts acylation. Acylation में ये acyl group बना दो, क्या बनाओगे आप खुद बना सकते हो। फिर से एनहाइड्रस AlCl3, Friedel-Crafts में एनहाइड्रस AlCl3 है पेटेंटेड। AlCl3 Cl हटाएगा। हाँ जी बताओ, श्योर है, एनी डाउट? कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट पे? रुद्रांश, नीति ने पढ़ रखा है, नव्या ने पढ़ रखा है, ये बाकी लोग, कनन, मेहर, जय ने पढ़ रखा है। एनी डाउट पूछो यार। देवांश, किस रिएजेंट से क्या होगा ये आपको याद रखना है। सर हमारी ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगी? ऑफलाइन यस सर। तो सेंटर तो खुल ही रहा है यार। अब बच्चे आप लोग पता नहीं स्टार्ट कर भी देंगे तो कितने लोग आओगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ वो आ गया क्या, मतलब रूल अभी फट गया ना वो रूल। सर ये तो कहते हैं 21 तारीख से सब कुछ खुल जाएगा, तो फिर सब कुछ खुल जाएंगे। हमारा तो स्कूल अगले साल खुलेगा। 21 से सब कुछ खुल जाएगा। ये लेकिन वही है ना, देखते हैं एक बार कोचिंग वाले सबसे बाद में स्कूल सर वगैरह, वो बस बोलते हैं सर और बढ़ा देंगे अभी। वो कोचिंग और स्कूल वगैरह वो सबसे बाद में, बच्चों के वजह से बच्चों की ज्यादा चिंता है गवर्नमेंट को, है ना। सर कह रहे हैं थर्ड वेव आनी भी शुरू हो गई, महाराष्ट्र में तो आ भी गई। आ भी गया यार, डराऊं मत यार। हाँ सर 1600 बच्चे, मतलब कह रहे हैं कि 1600 चिल्ड्रन हो गए ना उनको वहाँ पे। पर इसमें बच्चों को मतलब 12 साल के जो छोटे बच्चे हैं उसमें ज्यादा इफेक्टिव होंगे। डरने वाली बात है। ये तो तो बोला एम्स के चीफ ने कह दिया कि 6-7 वीक में आ जाएगी यस थर्ड सर, वेव, क्योंकि सब कुछ अनलॉक हो गया ना। प्रॉब्लम ये है कि जब लॉक होते तो इतना जल्दी करते हैं, फिर अनलॉक भी इतना ही जल्दी कर देते हैं, तो लोग भजा मचाते हुए हो जाएगा सबको। तो ये 21 को बोल रहे हैं कि पर उससे ज्यादा बढ़ जाएगा अभी। पर सर 30 तक थर्ड वेव जाएगा। इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, वो बच्चों को ही होगा जितना होगा। हाँ यार, अब इतना होना चाहिए भी, वैक्सीनेशन भी काफी हाँ क्योंकि सबको ज्यादातर तो वैक्सीन लगी गई है ना। अब तो हो ही जाएगा, और 1 महीने में। तब तक बस 15% लोगों को होगी। हाँ लेकिन 1 महीने में फिर और वही 40-50% और 1-2 महीने में पहुंच जाएंगे यार, क्या स्पीड तो बढ़ी है। Hopefully। बस बोर्ड्स ना कैंसिल हो जाए, प्रॉब्लम जाएगी। और सर बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। 11th के बाद सभी जोड़ के फिर कब गए कहाँ से। सर इम्पोर्टेंट कैसे बोर्ड्स? अब कौन सा नंबर होगा? 1 11 साइड में एक ही होता है, सीधे 2-3, 11 में 3। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, तो एसाइलेशन है ना, ये मैं आज आपको इसलिए ताकि आप लोग है ना ये इस वीक आपको अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप अल्काइलेशन एसाइलेशन में डिफरेंस क्या है, बहुत क्यों है?
एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप यार, एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप, इसको एसाइल ग्रुप Okay. बोलते हैं, COCH3 है ना। कौन सा ग्रुप ला रहे हैं उसी पे सबके नाम, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ला रहे हैं ना, नाइट्रेशन मतलब Yes, sir. नाइट्रेशन है ना। ठीक है भाई, तो ये मैं इसलिए ताकि आप लोग नेक्स्ट वीक तक याद कर लोगे, तो फिर हमें फिर चैप्टर आराम से ये सारी चीजें यूज होंगी वहां पे। ऑलराइट बच्चों, ओके। 25 एसाइलेशन और लास्ट होता है यार सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मींस SO3H ग्रुप, कंसंट्रेट H2SO4, सिर्फ H2SO4 डालते हैं तो SO3H ग्रुप आता है, H2SO4 के साथ HNO3 डालते हैं तो नाइट्रो ग्रुप आता है। बस ये 5 रिएक्शंस होती है बच्चों की बेंजीन की फेवरेट। ठीक है, श्योर है हमारी बात, ठीक है। यस सर। फिर ये बेंजीन पे ऐसे ये रिएक्शंस होती हैं, ये सब है 5 रिएक्शंस हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी लगा होगा, सिर्फ बेंजीन था तो कहीं पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी लगा होगा, फॉर एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे CH3 है ना, या OCH3, इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, याद है कहाँ पे आ रहा था नेगेटिव चार्ज, Orthon para position. है ना। देख लो अभी ऊपर ले आते हैं, जो भी बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, OH है, OCH3, उन पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है? ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे चिपकेगा शौर्य? इन्हीं पोजिशंस पे आके चिपकेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे? ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। बताओ मेरे को, कोई डाउट? So such groups are called ortho para directing groups. Clear? एक बार फिर से बता दीजिए। एक सेकंड। हाँ, तो अर्णव कहाँ पे आ रही है नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में? सर ऑर्थो एंड पैरा। है ना। और रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल ने आके बैठना है, ठीक है। यस तो सर। आके बैठेगा जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, वहीं आके बैठेगा ना। ओह यस सर। समझ आ गई बात? श्योर है, समझ आ रहा है? तो जो फर्स्ट वाला है उसमें तो पाई सिग्मा प्लस कुछ नहीं है मतलब। हाँ, लेकिन जो भी डोनेटिंग होते हैं ना, जो भी डोनेटिंग होते हैं, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एक्चुअली। हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो वो भी प्लस यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, है ना। तो सारे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है शौर्य। इसका मतलब शौर्य प्रोडक्ट क्या बनेंगे? OCH3 की पैरा पोजिशन पे आके लगेगा Cl, या फिर ऑर्थो पे आके लगेगा। समझ में आया? ना कि मेटा पे। और मेजर इसमें से होगा पैरा, क्योंकि भीड़ भाड़ कम है। अब बता शौर्य, और कोई डाउट? नो सर। मेजर कौन सा होगा जहां भीड़ भाड़ कम है? Cl+ आएगा तो जहाँ पे खुला एरिया है वहां पे आराम से आके ऐड होगा। मेजर स्लाइटली
कौन से वाला होता है बच्चों? पैरा वाला। इसका आप कुछ भी कराओगे, ब्रोमिनेशन, एनहाइड्रस, FeBr3 कुछ भी कराओगे, कहाँ आके लगेगा? ऑर्थो पैरा पोजिशन। अंडरस्टूड? ये कहानी है, बस इतनी सी। पहले तो किस रिएजेंट से क्या होगा ये याद रखना। अभी Br आएगा, सिंपल सी बात है, तो क्लोरीन आएगा, सिंपल सी बात है। कहाँ आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? जो ऑलरेडी लगा हुआ ग्रुप है, ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है, वो कौन सा है, वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे आएंगे। ठीक, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। खत्म बात। ये खेल है पूरा। ठीक है बच्चों, तो हमें बस ये बताना चाहिए कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा पोजीशन पे क्यों? उसका भी रीजन वही है, जो खींचने वाले होते हैं वो, है ना, ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज आ रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। कौन सा चार्ज आ रहे हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे आगे तो इलेक्ट्रोफाइल बैठेगा नहीं। ठीक है अर्णव, समझ आ रहा है? यस सर। वहां पे तो आके बैठेगा नहीं भाई वो, है ना। ठीक है, श्योर है? CHO लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे आके तो बैठेगा। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? ये आप अच्छे से याद कर लेना इतना, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में, ये सारी चीजें ये, ठीक है। श्योर है? समझ में आ रही बात? तो क्या क्या याद रखना है कि, है ना, कौन किसको फायदा पहुंचाता है, स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है किसकी, ये बेसिक चीजें ये यूज होंगी बस। और इसके अलावा ये जो पढ़ा हमने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग माइनस आर क्या होता है, प्लस आर क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे काम करते हैं, इन सब का यूज होगा हमारे 12th क्लास की केमिस्ट्री में। बताओ अब कुछ कुछ क्लियर हुई चीजें? यस सर। हमें हमारी बात ठीक है। यस सर। आपको ये इस वीक याद करना है सारी चीजें ना, याद करना भी जरूरी है ऑर्गेनिक में, ठीक है। याद करोगे तो इजी रहे, ठीक है। चलो, ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।